वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट पॉपुलर एक पार्ट होता है। तो आज हम 4 प्रीपोजिशन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा बिटवीन, अमंग, बी साइड और बी साइड्स का इसका यूजेस हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल होता है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यहाँ पर हम 4 प्रीपोजिशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? बिटवीन। बिटवीन मीन्स क्या होता है? के बीच में, मीन्स दो लोगों के बीच में किसी तीसरे को बताने के लिए हम क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। तो बिटवीन मीन्स क्या होता है? के बीच। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 और 3, तो यहाँ पर 2 किसके बीच में है? 1 और 3 के बीच में है। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा द टू इज बिटवीन 1 and 3। दो क्या है? 1 और 3 के बीच में है। तो बिटवीन 1 and 3, ऐसा हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। रोहन जो है वो सोहन और राज के बीच क्या है? बैठा था, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? रोहन सैट, बैठा था, है ना। किसके बीच में? बिटवीन सोहन एंड राज, ऐसा हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस। यहाँ पर रोहन जो है सोहन और राज के बीच में क्या था? बैठा हुआ था। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में किसी तीसरे को बताने के लिए हम क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं 3 नंबर में। जैसे मार्कर जो है वो टेबल के बीच में रखा है ना? तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? द मार्कर इज पुट मीन्स क्या होता है? रखना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द मार्कर इज पुट बिटवीन द टेबल, ऐसा हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर मार्कर जो है वो टेबल के बीच में क्या है? रखा है। क्लियर है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड्स अमंग के बारे में पढ़ते हैं। अमंग जो है वो बिटवीन का जस्ट अपोजिट होता है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम अमंग लिखते हैं 2nd नंबर में। अमंग मीन्स क्या होता है? के बीच में। इसका मतलब भी होता है के बीच में, लेकिन इसका यूज हम 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी एक को बताने के लिए क्या करते हैं? अमंग का यूज करते हैं। और बिटवीन में क्या था? 2 लोगों के बीच में किसी एक को बताने के लिए हम क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अमंग का मीन्स क्या होता है? के बीच में। के बीच में मीन्स बहुत सारे, 2 या बहुत सारे, 2 या बहुत सारे, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में, है ना। क्लियर है? 2 या बहुत सारे लोगों के बीच में। इसका एग्जांपल देखते हैं एक। जैसे वह
बहुत सारे लोगों के बीच बोला, है ना, मतलब बोला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ही स्पोक मतलब बोला था, ही स्पोक अमंग द पीपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह लोगों के बीच बोला था। ऐसा हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस। लोग क्या हैं, दो से अधिक हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे में किसी एक को हम बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, कोई है पर्सन, है ना। तो यहाँ पर वह लोगों के बीच क्या किया, बोला था। ऐसा हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अमंग का एक और एग्जांपल लेते हैं, वो पांचों बहनें आपस में लड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में दोज 5 सिस्टर्स, है ना, बहनें मीन्स क्या हो जाएगा, सिस्टर्स, SISTERS, है ना। दोज 5 सिस्टर्स, लड़ी को क्या बोलेंगे, मतलब लड़ाई की, है ना, तो क्वारल्ड बोलेंगे, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, QUARRELLED, क्वारल्ड अमंग। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, आपस में मीन्स themselves का यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, THEMSELVES। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 बहनें मीन्स 2 से अधिक बहनें हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। और आपस में वो उन्होंने क्या किया, लड़ाई किया। तो दोज 5 सिस्टर्स quarreled among themselves। तो वो 5 बहनें आपस में, है ना, वो क्या की, लड़ाई की। ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो चलिए अदर्स एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए बिटवीन और अमंग का कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स रोहिणी एंड मंजू। तो यहाँ पर पुस्तकें रोहिणी और मंजू के बीच क्या किया गया, बांटा गया है ना। तो यहाँ पर रोहिणी और मंजू 2 जने हैं, तो 2 लोगों के बीच को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिटवीन आएगा, है ना। तो BET और WEEN, क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, He went to home blank the class। वह क्लास के बीच घर चला गया। तो क्लास में क्या है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, है ना, उसमें हम किसी एक को बता रहे हैं, उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अमंग का यूज होगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अमंग का, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, She forgot the sing a song। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वह गाना गाने के बीच भूल गई। अब क्या होते हैं, कई लोग गाना गाते गाते भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर गाना गा रही थी, तो गाना गाने और एक उस गर्ल के बारे में बता रहे, मीन्स 2 लोगों के बीच की बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन का यूज होगा, है ना। तो यहाँ पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, यू स्पीचेस द पब्लिक। आप क्या करते हो, लोगों के बीच क्या करते हो, भाषण देते हैं, है ना, आप लोगों के बीच भाषण देते हैं। तो यहाँ पर लोग बहुत सारे हैं और बहुत सारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे, है ना। अमंग आएगा यहाँ पर। द प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड 5 and 7 PM। तो जो प्रोग्राम है वो 5 से 7 बजे के बीच क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। तो यहाँ 7 PM का बताया गया, 5 से 7 के बीच में 2 टाइम को बताया गया है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम बिटवीन लिख देते हैं।
क्लियर है। तो इस टाइप्स के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम अब बी साइड और बी साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बी साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर बी साइड। बी साइड मीन्स क्या होता है, के पास में या के बगल में, है ना, पास में या बगल में। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं पास में या बगल में। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। राज का घर मेरे घर के पास में है ना। तो या राज मेरे घर के पास रहता है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर में राज लिव्स। लिव्स मीन्स क्या होता है, रहता है ना। राज लिव्स बी साइड माई हाउस। तो यहाँ पर हम बी साइड का यूज करेंगे, बी साइड माई हाउस। होम का यूज करेंगे क्योंकि छोटा घर है। तो राज लिव्स बी साइड माई हाउस। तो राज जो है मेरे घर के बगल में या पास में रहता है, ऐसा हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर में, वह मेरे पास आया था। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ही कैम बी साइड मी, ऐसा बन जाएगा, है ना। ही केम बी साइड मी, वह मेरे पास आया था। तो मेरे पास या मेरे बगल में आया था, है ना। तो उसको क्या बता रहा है, बी साइड शो कर रहा है। वेरी यूजफुल प्रीपोजिशन है, आप इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जरूर यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बी साइड्स का यूज करते हैं। तो बी साइड मीन्स क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा, है ना। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं बी साइड्स का 4 नंबर में, बी साइड्स। यहाँ पर वहाँ पर बी साइड था, यहाँ पर एस लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी साइड्स हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाता है, के अलावा या के अतिरिक्त के लिए भी हम यूज करते हैं, है ना। बस देखते हैं। तो चलिए बी साइड और बी साइड्स का कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल है फर्स्ट नंबर, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन बी साइड्स इट। तो यहाँ पर वह खाने के बजाय, खाने के अतिरिक्त टेलीविज़न देख रहा था। तो यहाँ पर वो खाना भी खा रहा था और टीवी भी देख रहा था, है ना। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, बिना टीवी मोबाइल देखे बिना, है ना, खाना हजम नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के अतिरिक्त के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी साइड्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी इज कमिंग बी साइड्स गो। वह जाने के बजाय आ रही है। तो कोई कहीं जा रहा था, है ना, मतलब कोई गर्ल है वो कहीं जा रही थी, वो जाने के बजाय आ रही है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बी साइड्स यूज करेंगे। द पेन इज पुट बी साइड द बुक्स, है ना। तो जो पेन है वो बुक के पास में क्या है, पुट मीन्स रखा है। उसको बताने के लिए हम क्या किए हैं, बी साइड का यूज किए हैं। प्लीज गो बी साइड हिम, कृपया उसके पास जाइए, है ना। तो उसके पास जाइए मीन्स उसके बगल में जाइए या बैठिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बी साइड यूज करेंगे, के पास में, है ना। माई फार्म इज बी साइड द रिवर। तो इस एग्जाम्पल में क्या होगा, मेरा खेत जो है वो नदी के पास में है। ऐसा हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड आल्सो टीच बी साइड्स रीड। तो हमें पढ़ने के अलावा पढ़ाना भी चाहिए, है ना। हमें पढ़ने के अलावा क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, है ना। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। ओके, आज की क्लास के लिए बस इतना ही।
थैंक यू सो मच।